सीमा विवाद के बीच एक खास मुद्दे पर चीन ने भारत का साथ देकर सभी को हैरानी में डाल दिया है। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। इस फैसले का चीन ने खुलकर समर्थन किया, जबकि 7 ताकतवर देशों के संगठन G7 ने इसकी आलोचना की, लेकिन चीन ने इस मुद्दे पर भारत का बचाव किया है। मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए चीन ने G7 देशों के रवैये पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो देश तकरीबन भारत के हर फैसले के खिलाफ खड़ा होता था, आज उसका भारत के पक्ष में खड़ा होना सभी को चौंका रहा है। चीन के इस कदम के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ड्रैगन के रुख में अचानक आए इस बदलाव की वजह क्या है। चलिए जानते हैं कि आखिर चीन ने क्यों किया भारत का समर्थन। आखिर भारत को खुश करके चीन क्या हासिल करना चाहता है। मोदी सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के फैसले की G7 देशों ने आलोचना की थी। G7 देशों ने कहा था कि इससे वैश्विक खाद्य संकट और गहराएगा, लेकिन चीन ने भारत के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G7 देश खुद गेहूं का निर्यात बढ़ाकर खाद्य बाजार को स्थिर करने का कदम क्यों नहीं उठाते। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूं निर्यात में उसकी हिस्सेदारी काफी कम है। इसके उलट कई विकसित देश, जिनमें कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देश हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन भारत की तारीफ क्यों कर रहा है। माना जा रहा है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन के मुद्दे पर चीन के भारत का समर्थन के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। इसकी एक वजह है चीन में जून में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन, जिसे लेकर चीन चाहता है कि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन आए। माना जा रहा है कि चीन ब्रिक्स बैठक में भारत की मौजूदगी से G7 देशों को कड़ा संदेश देना चाहता है। इससे चीन ये दिखाने की कोशिश करेगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भले ही अमेरिका और पश्चिम देश उसके खिलाफ हों, लेकिन इस मुद्दे पर भारत उसके रुख के साथ खड़ा है। दरअसल भारत और चीन दोनों ने ही युद्ध को लेकर रूस की कभी खुलकर आलोचना नहीं की है। वहीं चीन के समर्थन की दूसरी वजह है भारत के साथ हाल के सालों में तेजी से बढ़ता उसका व्यापार। चीन भारत के साथ बढ़ते व्यापार को घटने नहीं देना चाहता। 2021 में भारत चीन का व्यापार पहली बार $100 अरब को पार करके $125 अरब यानी करीब 9.50 लाख करोड़ पर पहुंच गया। भारत वैसे तो ब्रिक्स के मोर्चे पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मोदी सरकार का एक ही स्पष्ट संदेश रहा है कि सीमा पर तनाव को कम किए बिना संबंधों का सामान्य होना मुश्किल है। यही वजह है कि चीन के बुलावे के बावजूद पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा करने की संभावना कम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।